बताइए आज की प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है? आज का जो प्रेस वार्ता है उसका उद्देश्य सर्वप्रथम तो जो जेल में अभी भ्रष्टाचार हो रहा है, जो जेल के अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, उस मुद्दे में बात करना है। और दूसरा मुद्दा हमारा है त्योथर। जेल का जिस तरह से अब जेल से बाहर आने के बाद लगातार जेल के अंदर हो रहे अवैध तरीके से कारोबार और जेलर के द्वारा कैदियों को और जो बंदी हैं वहाँ पर जो उनके द्वारा उनके ऊपर जो अत्याचार और पैसे का लेन देन, इस पर आपने जेल से बाहर आते ही फोकस किया। और जेलर ने अपनी सफाई में ये बोला कि कमांडो जेल के अंदर थे और जब वो यहाँ पर काफ़ी उपद्रव करते थे और जब यहाँ से बाहर जाए तो हमको बोल के गए थे कि मैं तुम्हें देख लूँगा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर जेल अधीक्षक जी ने ये बोला है कि मैं उपद्रव करता था और धमकी देता था, तो जेल में रह कर के एक हवालाती धमकी दे रहा है जेल अधीक्षक को, ये सोचने का विषय है। दूसरी बात यह है कि अगर मैं धमकी दे रहा था तो फिर ये हमारे को प्रशंसा पत्र किस लिए दिया गया है? इसमें जेल के द्वारा दिया गया। जेल अधीक्षक का आप देख सकते हैं, जेल अधीक्षक का साइन है, यह प्रशंसा पत्र है। तो क्या धमकी देने के लिए वो प्रशंसित मुझे किया गया था? महज 5 महीने के अंदर 5 महीने जेल में थे। 5 महीने के अंतराल में आपको एक जेल जब बाहर आए तो आपको प्रशंसा पत्र दिया गया। Yes. और उसी जेलर के द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाया गया। जब आपने जेल के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार का उजागर किया तो जेलर ने बोला कि कमांडो हमें बाहर जाके देखने की धमकी दिया था और यहाँ पर काफ़ी उपद्रव करता था। तो इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? मैं अगर उपद्रव करता था तो उन्होंने इसकी शिकायत कहाँ दर्ज कराई? जो हमारे जस्टिस साहब थे उनसे क्या उन्होंने बताया? क्या आप लोगों के बीच जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं, मेरे शिकायत करने के बाद मुझे आवाज़ उठाने के बाद जो मैं आवाज़ उठाया हूँ, इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों का बुला रहे हैं और झूठी खबर प्रकाशन करवा रहे हैं, तो क्या इससे पहले वो किए थे? इसके बाद क्यों कर रहे हैं? मेरे शिकायत करने के बाद क्यों बता रहे हैं कि वो पहले धमकी देते थे या उपद्रव करते थे? जब जेल में बंदी अगर उपद्रव करेगा, धमकी देगा, तो बाहर वो क्या करेगा? धारी था तो बताए ना, हमको ही बता दें, हम भी जानना चाहते हैं। हम भी एक सोशल वर्कर हैं, एक फौजी हूँ, मैं भी जानना चाहता हूँ कि हमको बता दें कि गवर्नमेंट, हमारी सरकार इतना ईमानदार वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, और अगर बीजेपी की सरकार में ऐसा हो रहा है तो हम लोग स्वयं जो है तो मतलब सब से डूब रहे हैं। कहाँ ये हमको रूल रेगुलेशन बताए ना, कहाँ लिखा हुआ है कि बाहर से पैसा, ये वार्ड चार्ज लगता है, बेड चार्ज लगता है, वर्किंग मार्क का पैसा लगता है। जो कैसीनो का आपने जिक्र किया, कैसीनो वार्ड में फुल ऐशो आराम होता है। वहाँ पर 3 रोटी की जगह अगर 6 रोटी मिलेगी, 1000 रुपये पर मंथ उसका है। आपका बोला कि कैसीनो वार्ड के अंदर फुल ऐशो आराम की सुविधा होती है। मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा, वहाँ पे दारू, मुर्गा, मीट, मछली, ये सारी सुविधाएं होती हैं? नहीं, वहाँ पर सिर्फ सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, गांजा और खाने पीने में बिल्कुल माहिर। वहाँ पर कैसीनो वार्ड में आपका जो दिल करे वो आप मंगा करके खा लो। दारू, मुर्गा ये तो मैं नहीं देखा हूँ, न तो सुना हूँ। वहाँ पर जो मैं देखा हूँ वो चीज़ मैं बोल रहा हूँ। वहाँ 3 डॉक्टर पदस्थ हैं, एक जेल प्रशासन का और 2 जो है तो जिला अस्पताल से। आपने 5 महीने में किसी डॉक्टर को देखा? मैंने नहीं देखा। और अगर ऐसा लगता है, हर एक बंदियों का ट्रीटमेंट तो होता ही नहीं, लेकिन जो किसी के जो स्वास्थ्य पुस्तिका है उसमें वही मौर्या जी जो हैं वही लिखेंगे, वही सिर्फ डॉक्टर साहब से साइन करा लेंगे, बाकी जो लिखना पढ़ना होगा वही सब करते हैं। उसकी हर 7 दिन में चेक होता है भोजन जो बंदियों के लिए बनता है। जो आपको भोजन मिलता था वो चेक होता था क्या? बिल्कुल नहीं हुआ आज तक भोजन। इसीलिए मैं वही तो बोलना चाहता हूँ कि ये जो डॉक्टर लोग हैं, जो आपका स्वास्थ्य विभाग है, ये दूध और अंडा और दवाई बेचता है। मैं 2 अंडा 1 लीटर दूध लेता था, एक फौजी बंदा हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। हमारे को 2 अंडा 1 लीटर दूध दिया जाता था और बदले में 3600 रुपये महीना लिया जाता था। तो आपको जो दूध अंडा दिया जाता था, जी, क्या जो दूध अंडा मिलता है वो जो वहाँ बीमार पेशेंट है उनको मिलता है या सबको मिलता है? नहीं, बीमार पेशेंट को।
आपको जो दूध अंडा इशू किया जाता था वो बीमार के लिस्ट में दिया जाता था। अब ये हमको पता नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि आप जांच कराइए। आप ईमानदारी का कठपुतला बन रहे हैं। आप जांच कराइए कि हमारे जो स्वास्थ्य पुस्तिका है उसमें डिमांड है कि नहीं है। आप मेरे नाम का डिमांड, जहाँ से आपका दूध अंडा आता है वहाँ पर मेरे नाम से डिमांड। आप भी पूर्व में जेल गए हुए हैं, क्या कमांडो के द्वारा जो बताया गया कसिनो वार्ड और जितनी भी अव्यवस्था है जेल के अंदर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सत्यता है या फिर जो जेलर बोल रहे हैं वो सच है, या जो कमांडो अरुण कुमार गौतम के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं वो सच है? नहीं, इनका कहना बिल्कुल सही है। जेल में काफ़ी बड़े पैमाने पे अनियमितता की जा रही है, चूँकि वो एक सिक्योरिटी दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण के कारण वहाँ पे कोई बाहर का व्यक्ति जा नहीं सकता है, और जब बाहर का व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं करता है तो वहाँ की अनियमितताएं लोगों तक पहुँच नहीं पाती हैं। जबकि बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ पे ये सारे झोल चल रहा है, मतलब शासन के निर्धारित और नियमों का उल्लंघन करके वहाँ पे चाहे आप मादक पदार्थ हो वो रेगुलर पहुँच रहा है, वहाँ के जो सुरक्षा कर्मी हैं उनके द्वारा पहुँचाया जा रहा है, और ये सब कुछ जो कि बिना वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में हो नहीं सकता है। तो वरिष्ठों को है मगर उनको उनका हिस्सा जाता है, तो इसलिए वहाँ की जो जानकारियाँ हैं वो लोगों तक नहीं पहुँच पाती है। वकील कहते हैं कि इसमें अंडर ट्रायल के व्यक्ति जो जिनके ऊपर सिर्फ आरोप है वो भी प्रताड़ित होते हैं, वहाँ प्रताड़ित किया जाता है। नहीं, बिल्कुल ये वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वहाँ पे बड़े पैमाने पे होता है, और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि चूँकि उनकी ही शासन है वहाँ पे, और सत्ता से विरोध यदि कोई लेता है तो कहीं ना कहीं उसका प्रतिफल उसको बुरी तरह से दिया जाता है। तो इसलिए वहाँ पे रह के और कोई विरोध नहीं करता है। हम लोगों ने तो इसकी आवाज़ उठाई कि लोगों के अगर अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसके लिए हम लड़ेंगे। अब मगर सबके अंदर ये जज्बा, यही हिम्मत पैदा करने के लिए तो कमांडो भाई आगे आ रहे हैं कि वो हम अगर कहीं हमारा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो, जैसे हम लोग के पास षड्यंत्रपूर्वक फर्जी मुकदमे लगाए गए, हम लोग गए वहाँ पे तो हमें स्थिति पता चली वहाँ की वास्तविक में वहाँ पे क्या हो रहा है, और हम लोग चाहते हैं कि भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, इसलिए ऐसी आवाज़ उठा रहे हैं। आप हमारे साथ में और ये दूसरे हैं, आप भी जेल में रह के आए हैं। कमांडो के द्वारा जो आरोप हैं और जेल वो जिस तरह से जेल प्रशासन के द्वारा ये कहा गया कि जेल अधिकारी के द्वारा कि कमांडो के द्वारा जो आरोप लगाए गए गलत हैं, उस पर आपका क्या कहना है? जो वहाँ पे आरोप कमांडो साहब लगा रहे हैं वो कटु सत्य है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं वहाँ पे 3 महीना था और मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं मरण शरण में आ गया था और मेरा अंडकोश में बाल तोड़ हो गया था। इसके कारण वहाँ पे फार्मासिस्ट बता रहे हैं, डॉक्टर मौर्य जी हैं, मौर्य जी फार्मासिस्ट लेकिन वहाँ डॉक्टर बताया गया है, वो हमसे 20,000 की मांग किए थे। फिर भी हम 10,000 रुपये दे के हैं, संजय गांधी हॉस्पिटल आए हैं और ट्रीटमेंट हमारा हुआ है। 10,000 कैसे आपने दिया उनको? हम कैश दिया, ट्रांसफर किया, कैसे किया? मौर्य जी जो वहाँ रहते हैं, वहाँ पे जो उनके कैदी हैं उनके थ्रू हमें दबाव बनाया गया कि आप पैसा मंगाओ किसी थ्रू। जैसे हमारी बातचीत होती थी, बातचीत में बाहर वो अपने आदमी खड़ा कर देते तो उनसे पैसा मंगवा देते। वहाँ पे इलाज जो होता था हाँ, डॉक्टरों द्वारा किया जाता था या कैदियों द्वारा कैदी द्वारा किया जाता था। और वहाँ हर एक दवाई, हर एक मर्ज की दवा पैरासीटामॉल है। वहाँ आपको कुछ भी हो जाए, कहीं आपको दस्त हो जाए या उल्टी हो जाए या कि बीमार हो जाए या कि आपको कैंसर हो जाए, हर एक मर्ज की वहाँ पे पैरासीटामॉल ही गोली दी जाती है। वो भी सुबह 10 बजे, 11 बजे और शाम को वही 8 बजे, 9 बजे। एक रात को अचानक तबीयत खराब हो गई, कुछ भी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। अगर आप शिकायत कर दिए हो तो सुबह आपको भेज देंगे वार्ड और बोलेंगे 10,000 रुपये लाओ तो तुमको हॉस्पिटल भेजेंगे। आपसे अंतिम गार्ड की आवश्यकता, जब वहाँ पे बाहर से गार्ड की आवश्यकता हो जाएगी तब आपको हम बाहर भेजेंगे, नहीं अंदर मरते रहो। क्या लगता है आप सुरक्षित हैं? अभी और जो सुनिए मेरी बात सुनिए, कमांडो साहब के कारण ही मैं बाहर आ पाया हूँ। उस समय भी मुझसे 10,000 रुपये लिया गया। अगर कमांडो, हाँ 20,000 की मांग थी लेकिन 10,000 रुपये ही हम दे पाए थे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था। अगर ये ना हो, माध्यम से लिया गया 10,000? वो जो वहाँ पे कैदी दवाई करते हैं उन्होंने हमारे ऊपर दबाव बनाया कि बेटा तुम मर जाओगे अगर पैसा नहीं दोगे। क्योंकि मैंने कमांडो साहब से बताया कि ऐसी ऐसी समस्या है, हम यहाँ पे मर रहे हैं तो क्या करें। तो इन्होंने वहाँ पे जिला तक चक्कर हुआ बुधवार को, तो वहाँ पे इन्होंने आवाज़ उठाई, अगर आप इनको नहीं भेजेंगे तो हम यहाँ पे भूख अनशन पे बैठेंगे और नहीं तो हम इनकी गवाही देंगे इनको कुछ हो गया तो। बड़ी समस्या के बाद हम वहाँ पे दवाई कराने यहाँ पे वही 6 दिन के लिए भेजते थे। 6 दिन बाद वो हमको बैक टू बेस वहीं पे उसी स्थिति में भेज देते थे। और वहाँ पे जो ये कह रहे हैं पैसे का लेन देन है, वहाँ पे वार्ड नंबर 3 2 1999 रुपये मेरे खाते से
युवराज सिंह इनका जो दलाल है उसके खाते में पैसा गया है 7 सितंबर 2022 को, जबकि मेरे ऊपर रास्ता लगा हुआ था। इसके बाद इतना ही नहीं, फिर दूसरा पहला ट्रांजेक्शन 1 रुपये, दूसरा ट्रांजेक्शन 1999 रुपये, आप देख सकते हैं, दोनों ट्रांजेक्शन हैं। जब इसका मैंने आवाज़ उठाया तब ये बता रहे हैं कि जो वहाँ पर जेल में टाइम टू टाइम विजिट होता है, किसमें क्षमता है कि वो जो वहाँ पर विजिट करने अधिकारी जाते हैं या जस्टिस साहब जाते हैं तो उनको अपना दुखड़ा बताएगा। इसलिए नहीं बताएगा कि जब विजिट करना होता है तो उससे पहले प्रशांत साहब जो वहाँ पर ये होते हैं गोल के बंदे, उनको बता देते हैं कि बता देना कि कोई मुंह नहीं खोलेगा, नहीं तो ये 2 मिनट के लिए रहेंगे, चमड़ी शरीर में बिल्कुल रह नहीं जाएगी। इतना मार देते हैं। और अधीक्षक साहब बोलते हैं कि फरियाद करें। अधीक्षक साहब को मैं अधीक्षक साहब से ही पूछता हूं कि सोमवार को हवालाती कैदी परेड, बुधवार को मानसिक रोगी परेड और शुक्रवार को कैदी परेड आप करते हैं, हवालाती परेड करते हैं। कोई बंदा यदि थोड़ा भी शिकायत किया कि महोदय यहाँ पर इसकी जगह ये होना चाहिए, खाने में सुधार होना चाहिए, तो अधीक्षक महोदय स्वयं उसको थप्पड़ मारते हैं। मैंने अपने आंखों से देखा है। और अगर मान लीजिए कहीं बच भी गए, मान लीजिए वो मारने से छोड़ दिए, तो उनके जाने के बाद प्रशांत चौहान चक्कर में बुला करके हेलीकॉप्टर शॉट बना करके इतना पट्टा मरवा देता है कि जीवन में कोई भी शिकायत होगा मरते रहेंगे लेकिन नहीं बता सकते। वहाँ पर पानी में रह करके कोई मगरमच्छ से बैल लेता है? पानी में रह करके कोई आवाज़ उठाएगा कि हमको ये तकलीफ़ है? तो आपको तो उपद्रवी उन्होंने कहा है। तो उपद्रवी अगर मैं था तो उपद्रवी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी जो पैसा का लेन देन उन्होंने किया है और जो NSA में रास्ता के दौरान मेरे पत्नी से बात करा है, वो भी रिकॉर्डिंग में आपके पास अभी शेयर करूँगा, और जो हमारा और हमारे पत्नी का बात हुआ है। तो उपद्रवी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैं जेल का आवाज़ उठा रहा हूँ। जिला दंडाधिकारी इस बात से अवगत हैं? अगर अवगत हैं तो नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं इस व्यवस्था को देखकर? अभी आपके चैनल के माध्यम से, इससे पहले भी मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था और आपके चैनल के माध्यम से मैं मध्य प्रदेश के समस्त प्रशासन को और शासन को भी अवगत कराया था कि ये समस्या है और ये सारा चीज़ चल रहा है, इस पर नज़र डाली जाए, इसकी जांच कराई जाए। जब त्योथर का आपने जिक्र किया कि वहाँ 11 महीने में कई मुकदमे लगे, क्या वजह मानते हैं? त्योथर में जो 11 महीने में 10 मुकदमे मेरे ऊपर लगे, इसका कारण ये था कि मैं अपना काम करता था, मैं सोशल वर्क का काम करता था। मेरा काम तो जो था सामाजिक काम था, बिजली की लड़ाई लड़ता था, जिसका कि आज ही भूमि पूजन हुआ है। एक पावर सब स्टेशन पूर्वांचल क्षेत्र में आज उसका भूमि पूजन हो गया है और 2 पश्चिमी क्षेत्र के लिए पावर स्टेशन मंजूर हुए हैं, उसका भी जल्द से उसमें भी काम लगेगा। तो हम सिर्फ मांग अपना रखते थे कि जो हमारी मध्य प्रदेश सरकार है, जो मामा जी हैं, वो अच्छे योजनाएं गरीबों तक पहुंचाना चाहते हैं, परंतु वो योजना पहुंच नहीं पाती, कहीं न कहीं उसमें प्रशासन कोताही बरतता है। तो मेरा सिर्फ ध्यान आकर्षित कराना था इसको प्रशासन को कि जो बीजेपी सरकार का योजना है, जो हमारे मध्य प्रदेश सरकार का योजना है, वो जनता जनार्दन तक पहुँचे। चूँकि मैं त्योंथर का बेटा हूँ और हमारे लिए त्योंथर की धरती हमारे माँ के समान है। जिस तरह हमारी माँ हमको पाल करके आज यहाँ तक पहुँचाई है, उसी प्रकार त्योंथर की धरती का अनाज खा करके आज मैं आप सबके बीच मुद्दा रख रहा हूँ, ईमानदारी का जिक्र कर रहा हूँ और भ्रष्टाचारी का विरोध कर रहा हूँ। कितने मुकदमे अभी हैं आपके ऊपर या फिर सब समाप्त हो चुके हैं? स्पष्ट करिए कि रासुका अभी हट चुकी है आपके ऊपर। रासुका हट चुकी है और 3 मुकदमे जो थे वो भी समाप्त हो गए हैं और एक चौथा मुकदमा, 4 मुकदमे समाप्त हो गए, रासुका भी समाप्त हो गया है। कुल मिलाकर के अभी 5 मुकदमे हैं, वो भी सब समाप्त हो जाएंगे क्योंकि सब फर्जी मुकदमे हैं। आपके साथ में ये आपके जो और साथी हैं जो जेल में रह करके कैसे फ़ोन करके नहीं, जब हमारी मुलाकात होती थी, हमारे घर वाले जाते थे, उनके थ्रू बात करवा के वैसा मंगवाता था।
जेल के अंदर चारों तरफ सीसीटीवी से लेते हैं ऑनलाइन। वो अंदर जहाँ पे बात होती है तो फर्स्ट फ्रंट में भी कैमरा लगा, उसके पीछे वाले में नहीं लगा। पैसा मंगाने के बाद ये 30% का क्या खेल है? मतलब 1000 रुपया मंगाओ तो 700 अंदर पहुंचता है, 300 गायब। ये तो हम सिर्फ किराया मंगाते थे, बाकी हम कट्टी में मंगाते थे। कमीशन की बात करें। ठीक है। जो सुरक्षा जो सुरक्षा व्यवस्था की अभी आपने बात किया, लास्ट सवाल ये है आपसे कि आप जो जेल के अंदर की व्यवस्था को उजागर कर रहे हैं, मीडिया के समक्ष बात रख रहे हैं, तो आप कितना सुरक्षित मानते हैं अपने आप को? नहीं, हम तो बिल्कुल सुरक्षित अपने आप को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी इससे पहले जो प्रेस वार्ता किया था तो अधीक्षक जी ने अवैया थानों को सुना कि मेरे खिलाफ एक एप्लीकेशन दिए हैं, हमारे थाने को फ़ोन करके बता रहे हैं कि कमांडो को किसी केस में फंसाओ और अंदर भेजो। तो हम सुरक्षित तो बिल्कुल नहीं है, परंतु एक कमांडो जेल के अंदर जाएगा, एक कमांडो की मृत्यु होगी तो यहाँ पर एक नहीं, 1000 नहीं, कई हजार कमांडो यहाँ पर तैयार है। आपको क्या लग रहा है उनकी मंशा क्या है? एक षड्यंत्र रच के अंदर बुला के मारपीट करने की आपके साथ? अब आप बिल्कुल अब स्पष्ट है, अभी जब ऐसा होगा तो आपके चैनल के माध्यम से अभी मैं एडवांस में ही बता करके जा रहा हूँ, वो आप सब स्वयं तसदीद होंगे उस समय पर जो चीज़ अभी मैं बोल रहा हूँ। तो उतर का बताइए आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं? मैं शत्रुघ्न मिश्रा हमारा नाम है और हम त्योथर से आए हुए हैं। त्योथर के अंदर? जी सर। लगातार अनु कुमार गौतम कमांडो जब से आए हैं सेना से रिटायरमेंट होके, वहाँ की जो राजनीति है और वहाँ का जो जमीनी हकीकत है उस पर इन्होंने लगातार काम किया है। सोशल मीडिया अन्य प्लेटफॉर्मों में इनका काफ़ी जोरों शोरों से एक्टिविशन रहा है। आप स्थानीय हैं वहाँ के, मैं जानना चाहता हूँ कि कमांडो के द्वारा वहाँ कार्य कराया जाता है या फिर सोशल मीडिया में कोई कार्य दिखाकर हवाई में बात की जाती है, उस पर क्या कहना है आपका? मेरा कहना ये है सर कि जो आप सोशल मीडिया में देख पा रहे हैं वो एकदम सही है और कमांडो जी के द्वारा ये सारे कृत्य किए जाते हैं। काम के चलते ही जो राजनीति करने वाले लोग थे, जो सफ़ेद पोशाक वाले लोग थे, उनको कमांडो जी के कार्य को देख करके ये लगने लगा था कि हो सकता है कि शायद ये हमारे स्थान को कब्जा कर लें, ऐसा उन्हें फील होने लगा था। तो साजिश के तहत कमांडो जी को जेल भेजा गया। कमांडो जी इतने बड़े समाज सेवी हमने तो आज तक लगभग देखा नहीं है। हमारी जो उम्र है और हमारा जो सामाजिक अनुभव है, उस अनुभव को देख करके मुझे लगता है कि ऐसे समाज सेवी हमने अभी नहीं देखा जो निस्वार्थ भाव से काम करता हो, लोगों के लिए काम करता हो, हर वर्ग के लिए काम करता हो, हर तबके के लिए काम करता हो। ये मानते हैं कि कमांडो की कार्य आप जो कह रहे हैं, कमांडो के काम करने की क्षमता को देखकर वहाँ का स्थानीय प्रशासन और स्थानीय राजनेता इतने भयभीत हो गए कि उनको लगने लगा कि हमारी कुर्सी जाने वाली है। इस बात को मैं 100% कह सकता हूँ, क्योंकि जो आपके ऊपर आरोप लगा करके और जो रासुका लगा करके जेल डाला गया था, तो जब हम लोगों ने इस खबर को देखा जो आरोप लगाए गए थे, तो हम लोगों को ये लगा कि इतना मतलब जो समाज के लिए जूझ रहा है, जो समाज के लिए काम कर रहा है, इस तरह का कोई कृत्य कर नहीं सकता। और मैं सर आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को भी कि कमांडो जी ऐसे शख्स हैं कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उसको दाह संस्कार के लिए पैसे दिए जाते हैं। जो योग्य नहीं है, जो गरीब तबके के लोग हैं, ऐसे लोगों को पैसे। मैं रोकना चाहूँगा। जी सर। आपने बोला कि दाह संस्कार के लिए पैसे दिए जाते हैं। जी जी। प्रशासन के द्वारा, जी, स्थानीय शासन के द्वारा बहुत सारी योजनाएं हैं जो गरीबों को दाह संस्कार और उनकी मदद के लिए किए जाते हैं। जी। क्या वो वहाँ जो स्थानीय प्रशासन है, क्या वो मदद नहीं करता है? सर इसी बात की तो लड़ाई है ना कि प्रशासन के द्वारा जो सुविधा मुहैया कराई जा रही है, प्रशासन के द्वारा जो सुविधा दी जा रही है गरीबों को, वही तो नहीं मिल रहा है। वहाँ तो भर्रेसाई है ना, वहाँ तो लूट खसोट करी जा रही है। इसी की लड़ाई तो कमांडो जी लड़ रहे हैं। कमांडो जी के लड़ने का रीज़न ही तो यही है, कमांडो जी का कहना ही तो यही है। अभी जो कमांडो का जो अभी जेल से छूटने के बाद जेल के अंदर, क्योंकि कमांडो का काम जो है जिस तरह से है, जहाँ पर है अगर गलत हो रहा है उसको आवाज़ उठाते हैं। जी। निरंतर समाज सेवा से लेकर जेल प्रशासन, 5 महीने जेल में रहने के बाद भी जेल में भी उन्होंने क्वेश्चनिंग किया। जी। क्या मानते हैं कि आने वाले समय में कमांडो को कोई खतरा हो सकता है? जब आप निरपराध थे, कोई अपराध नहीं किया है, तो जो सफ़ेद पोशाक के लोग रहे उन सब ने साजिश करके जेल भेजा, तो संभव है। लेकिन मैं इस बात को 50-50 कह सकता हूँ, क्योंकि जब से जेल गए तब से ये माना जाए कि कमांडो जी खुद सचेत हुए
और उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, वो भी उनकी सुरक्षा के लिए मतलब कहना चाहिए कि प्रयास कर रहे हैं और उनको सुरक्षित रखने की कोशिश करी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर।